हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। जैसे कि मैंने कल एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा था। मेरा सवाल आपसे सिंपल सा बस यही था कि जब भी हम लोग पेट्रोल पंप वगैरह में जाते हैं तो हमें वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्यूल्स देखने को मिलते हैं। तो बच्चों के बीच में या बड़ों के बीच में या जितने भी लोग हैं जो पेट्रोल या फिर डीजल कार चलाते हैं, उनके बीच में कभी कभी ये डाउट आता है। ठीक है, डीजल कार वालों के लिए तो चलो ये फैसिलिटी अभी नहीं है, एक दो जगह पर ही फैसिलिटी बनती है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ग्रीन डीजल के नाम से एक डीजल भी आता है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं एक आइडेंटिफिकेशन दूंगा, थोड़ा नाम बताऊंगा उसके बारे में, वो कभी और हम उसका डिस्कशन करेंगे। लेकिन पेट्रोल के केस में हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि अगर आप सपोज, मेरे पास कुछ नाम है जो मैं नोट करके लाया था, जैसे कि आप लोगों ने नॉर्मल पेट्रोल एक नाम सुना होगा। तो ये नॉर्मल पेट्रोल वो है जनरली जिसका रेट डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट है। एज आई बिलोंग टू राजस्थान, तो हमारे यहाँ का जो पेट्रोल रेट है वो लगभग 108 रुपये 48 पैसा कुछ है। ठीक है, तो ये नॉर्मल पेट्रोल का रेट है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको और भी डिफरेंट टाइप के पेट्रोल देखने को मिलेंगे, जिसे हम लोग प्रीमियम पेट्रोल की कैटेगरीज में डालते हैं। तो आपको प्रीमियम पेट्रोल कैटेगरीज में भी पेट्रोल देखने को मिलेगा। तो कई सारी कंपनीज हैं, हर कंपनी अपने अपने ब्रांड के अंडर कई सारे प्रीमियम पेट्रोल देती हैं। जैसे कि मैं कुछ नाम नोट करके लेके आया था। जैसे कि हमें शेल का, अगर आप शेल पेट्रोल पंप से भरवाते हैं तो वहाँ आपको शेल वी पावर पेट्रोल देखने को मिलेगा। शेल वी पावर पेट्रोल देखने को मिलेगा। अगर आप भारत पेट्रोलियम से भरवाते हैं तो हमें स्पीड पेट्रोल देखने को मिलेगा, इसे स्पीड पेट्रोल कहते हैं। हमें स्पीड पेट्रोल देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आप IOCL से भरवाएंगे तो हम उसे एक्स्ट्रा प्रीमियम, एक्स्ट्रा प्रीमियम, ये उसका नाम रहता है, एक्स्ट्रा प्रीमियम, एक्स्ट्रा प्रीमियम कैटेगरी के पेट्रोल हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट डिफरेंट नाम से प्रीमियम पेट्रोल बेच रही है। सवाल ये उठता है कि नॉर्मल पेट्रोल एंड प्रीमियम पेट्रोल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। पहली चीज़ तो ये, ठीक है, कहीं ये एक मार्केटिंग गिमिक तो नहीं है। ठीक है, अगर आप कभी होर्डिंग्स वगैरह में पढ़ोगे, कहीं पर भी पेट्रोल भरवाने जा रहे हो पेट्रोल पंप पे, तो वहाँ पे आपको एक वर्ड सुनने को मिलेगा। वो वर्ड क्या होगा कि अगर आप प्रीमियम पेट्रोल भराते हैं तो आपका माइलेज 3 या 4% से ज़्यादा बढ़ जाएगा। कई लोग तो क्लेम करते हैं, कई जगह पे आपको सुनने को मिलेगा कि आप अपनी माइलेज को 3 to 4 किलोमीटर पर लीटर से इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग प्रीमियम पेट्रोल्स। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ये आपकी माइलेज को बढ़ा रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं ये लोग, तो इनकी प्राइस कुछ ज़्यादा रहेगी ही। और अगर आप इनकी प्राइसेस की भी बात करो तो ये सारे जो हैं, ठीक है, ये लगभग 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 10% to 25% तक महंगे हो सकते हैं। अभी रिसेंटली सुनने में आया था कि XP99 नाम का एक पेट्रोल निकला। अभी XP95 तो था, लेकिन अभी XP99 के नाम से भी पेट्रोल निकाला गया है। ये भी IOCL का पेट्रोल है। ये अभी चेन्नई, दिल्ली इन एरिया में, हैदराबाद में दिया जा रहा है। और इसकी जो प्राइस है वो 150 रुपीज़ पर लीटर रखी गई है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप नॉर्मल से कैलकुलेट करोगे तो ये आपको नियरली 50%, 30 40 50% तक महंगा मिलता है। ठीक है, और 10 to 15% तो एक नॉर्मल रेंज है जो हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इनके फ़ायदे क्या हैं ज़रा समझते हैं। तो हम लोग इसको बहुत बेसिक वे में मैं आपको समझाऊंगा। एक्चुअल सारा का सारा क्राइटेरिया जो है वो RON के आगे पीछे घूमता है। तो ये RON क्या है? RON बेसिकली हमारा रिसर्च ऑक्टेन नंबर कहलाता है। तो सारी की सारी बात रिसर्च ऑक्टेन नंबर के चारों तरफ घूमती है। ठीक है, ऑक्टेन नंबर का बेसिक मतलब क्या है? बेसिक मतलब ये है कि जब हमारे फ्यूल को हम जला रहे हैं तो फ्यूल अच्छे से कितना जल रहा है, हम उसे RON से डिनोट करते हैं। ठीक है, मतलब हमने जलाया और फ्यूल जल गया, इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं आइडियल बर्निंग। मतलब हमारे सिस्टम ने, यानी कि हमारे स्पार्क प्लग ने आग दी, हमने फ्यूल के लिए आग जलाई और उसी आग से फ्यूल जला, इसे हम लोग RON कहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग RON से डिफाइन करते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक एग्जांपल से बताता हूँ मैं आपको। कई लोग पुराने ज़माने की मूवी अगर आप देखते होंगे
तो वहाँ आपको क्या दिखेगा कि एक गाड़ी है, उस गाड़ी में हीरो फंसा हुआ है। मैं बहुत बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ आपको ताकि क्लैरिटी आपको आए। तो गाड़ी में हीरो फंसा हुआ है, ठीक है, और जो विलन है उसने क्या किया, उसने पेट्रोल टैंक में हल्का सा छेद कर दिया जिससे पेट्रोल लीक कर रहा है। तो ये पेट्रोल लीक करते करते कहीं तक पहुंचा। अब यहाँ पर जहाँ पर पेट्रोल लीक कर रहा है, इस दूसरे कोने पे विलन खड़ा होके क्या लगाएगा, आग लगाएगा। ठीक है, विलन खड़ा होके क्या लगाएगा, आग लगाएगा। तो विलन ने यहाँ आग लगा दी, और अगर इसी आग से आपका पेट्रोल टैंक और ये गाड़ी फटती है, तो हम इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे कि जो फ्लो ऑफ फ्लेम है वो कैसा है, जो फ्लो है आग का वो आइडियल है। ठीक है, यानी कि हमने जलाया और फ्यूल हमारे तरीके से जल गया, विलन के हिसाब से जल गया। लेकिन इस आग के कारण अगर कहीं बीच रास्ते में अपने आप एक नई फ्लेम पैदा हो जाए, इस आग के कारण बीच में अपने आप एक नई फ्लेम पैदा हो जाए जो कि इस पुरानी फ्लेम के अपोजिट डायरेक्शन में चलना चालू करे, मतलब हमने आग लगाई थी यहाँ और आग अपने आप यहाँ पर पहुँच गई, ठीक है, अपने आप यहाँ पर लग गई। इस सिचुएशन को होगा क्या, इस सिचुएशन से नॉकिंग की टेंडेंसी बढ़ती है, जिससे हम लोग नॉकिंग या पिंगिंग वॉइस बोलते हैं। पिंगिंग भी बनती है, आगे कई सारी चीज़ें बनती है, तो मैं उन चीज़ों को हल्का सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हुआ क्या, अगर आग हमारे हिसाब से जाए, ऐसे तरीके को हम लोग बोलते हैं आइडियल बर्निंग। लेकिन अपनी मर्जी से आग चले, कहीं पर भी पैदा हो जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं डिटोनेशन या फिर नई फ्लेम फ्रंट का बनना। ये सारी बातें मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बस इतना सा बता रहा हूँ कि अगर हमारी लगाई हुई आग की अपोजिट डायरेक्शन में एक और आग आ जाए तो उससे होता है धमाका, और ये धमाका हमारे लिए नुकसानदायक है। तो इस धमाके को कम से कम करने के लिए हम लोग ये चाहते हैं कि जो हमारा ऑक्टेन नंबर हो, जो हमारे पेट्रोल का, हमारे फ्यूल का ऑक्टेन नंबर हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। जितना फ्यूल का ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा, उतना फ्यूल के खुद के जलने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? मतलब अगर हमारा ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है तो फ्यूल के खुद के जलने की टेंडेंसी कम होगी और हमें उसे बाहर से जलाना पड़ेगा, तो वो हमारे मुताबिक जलेगा। अब सारा गेम यही है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे IOCL हो जाए, चाहे BPCL हो जाए, चाहे HPCL हो जाए, वो इस RON के ऊपर ही खेलती है। सरकार ने, यानी कि हमारी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था बाय BS नॉर्म्स, यानी कि भारत स्टेज नॉर्म से। अभी हम BS3 की बात ही कर रहे हैं। BS3 BS4 के बेसिस पर यह डिसाइड किया गया था कि जो आइडियल ऑक्टेन नंबर है किसी भी कार का, किसी भी व्हीकल का, वो 85 से 91 के बीच में होना चाहिए। और अभी रिसेंटली जब BS4 के नॉर्म्स आए, इसे 91 बना दिया गया, मतलब 91 एक आइडियल सिचुएशन मान ली गई। 87 था BS3 में, और BS4 के अंदर इसे 91 कह दिया गया। BS5 तो स्किप हो चुका है, BS6 आ गया जहां 95 के आसपास की रेंज रखी जाएगी। तो 91 आप ये मान के चलिए, ये हमें ऑक्टेन नंबर चाहिए। तो ये हमारी गाड़ी का आइडियल ऑक्टेन नंबर, या फिर हम इसे बोलते हैं मिनिमम ऑक्टेन नंबर होना चाहिए। समझ में आया? तो हमारी गाड़ी का मिनिमम ऑक्टेन नंबर, जो गाड़ी डिज़ाइन करते वक्त बनाया जाता है, पेट्रोल के लिए जो बनाया जाएगा, वो होगा 91। तो हमने गाड़ी बनाई, उस गाड़ी में जिस फ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा, उस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर कम से कम 91 तो होना चाहिए। ठीक है, और मार्केट में जो हमें फ्यूल मिल रहा है, चाहे हम नॉर्मल फ्यूल की बात करें, ठीक है, वो सारे फ्यूल लगभग 87 से 91 ऑक्टेन नंबर, रिसर्च ऑक्टेन नंबर लेकर बैठे होते हैं। तो अगर आप मार्केट में जाकर आज पेट्रोल भरवाते हो, नॉर्मल पेट्रोल भरवाते हो, तो उनका ऑक्टेन नंबर भी उतना ही है जितना हमारी गाड़ियों के लिए सरकार ने निर्धारित किया हुआ है। लेकिन कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम लोग जैसे टर्बो चार्ज्ड इंजन बोलते हैं। कुछ गाड़ियां टर्बो चार्ज्ड गाड़ियां होती हैं। उन गाड़ियों के लिए ये निर्धारित किया गया था कि उन गाड़ियों के अंदर जो ऑक्टेन नंबर इस्तेमाल किया जाना चाहिए फ्यूल का, वो लगभग 93,
95 की रेंज में होना चाहिए। इसका रीज़न सिंपल सा है कि टर्बो चार्ज इंजन के अंदर जनरली हम लोग जो पिस्टन सिलेंडर इंजन यूज करते हैं वहां पर जो कंप्रेशन होता है, जो कंप्रेशन रेशियो आर होता है, वो नियरली 11 या उससे ज़्यादा होता है। ये लगभग 11 या उससे ज़्यादा होता है। तो अगर किसी इंजन का कंप्रेशन रेशियो 11 से ज़्यादा है, उस इंजन के केस में हमें ज़्यादा रिसर्च ऑक्टेन नंबर वाला फ्यूल यूज़ करना होता है। वरना अभी जितनी भी गाड़ियां चल रही है मार्केट में, जितनी भी गाड़ियां आप चलाते हो, चाहे कार हो जाए चाहे बाइक हो जाए, उन सब के लिए जो रिसर्च ऑक्टेन नंबर वाला फ्यूल हमारे लिए सही रहता है वो है 91। ठीक है, तो ये सारी बात मैंने आपको एक डिटेल तरीके से समझाई है। अगर हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझें तो हो फर्क क्या पड़ रहा है। बेसिक भाषा में जब आप XP95 की बात कर रहे हैं, अगर आप जाएंगे, ये IOCL का रेफरेंस ले रहा हूं मैं, तो XP95 फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है IOCL के अंदर। इस XP95 फ्यूल का बेसिक मतलब है कि इसका रिसर्च ऑक्टेन नंबर 95 होगा। अब ये फ्यूल कहा जाएगा कि इस फ्यूल का क्योंकि ऑक्टेन नंबर ज़्यादा है तो ये हमारी गाड़ी में नॉकिंग की टेंडेंसी कम करेगा। यानी कि ये हमारी गाड़ी के लिए एक बेहतर फ्यूल है। लेकिन बेहतर फ्यूल होने के साथ साथ इस फ्यूल की प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट ज़्यादा है, जो कि हमारे लिए एक और नुकसानदायक सौदा है। गाड़ी की परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी बढ़ाकर अगर हम उसकी इकोनॉमी गिरा देते हैं तो ओवरऑल चीज़ें हमारे लिए बैलेंस आउट नहीं होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं उनके लिए नॉर्मल फ्यूल एक एडिक्वेट अमाउंट में बढ़िया है। ठीक है, हाँ कुछ फ्यूल ऐसे होते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें बीपीसीएल का जो स्पीड पेट्रोल है, इसमें क्या है, अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो बीपीसीएल के स्पीड पेट्रोल के अंदर इन्होंने नॉर्मल पेट्रोल के साथ कुछ एडिटिव्स डाले हुए हैं। नॉर्मल पेट्रोल के साथ इन्होंने क्या किया, कुछ एडिटिव्स डाल दिए। अब ये एडिटिव्स हैं क्या, इन्होंने नॉर्मल पेट्रोल के साथ कुछ एडिटिव्स डाले हैं। ये एडिटिव्स कुछ नहीं है, बेसिक भाषा में होता क्या है कि जब हम अपनी गाड़ी को लंबे समय तक चलाते हैं तो वहाँ पर कार्बन डिपॉजिट्स हो जाते हैं। ठीक है, गाड़ी के इंजन के अगर हम लोग पिस्टन सिलेंडर असेंबली की बात करेंगे तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर कार्बन डिपॉजिट हो जाता है। कार्बन हो गया, लेड हो गया, या अदर गैसेस ट्रैप हो जाती हैं, अदर पाउडर ट्रैप हो जाते हैं। सॉलिड फॉर्म में कई सारी चीज़ें ट्रैप हो जाती हैं, तो उन्हें वाइप आउट करने के लिए हम कुछ एडिटिव्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इस पेट्रोल को भरवाना सही है, लेकिन हर बार भरवाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि अगर आप कभी भी हाई ऑक्टेन नंबर का पेट्रोल भरवाने का सोच रहे हैं तो क्या करें, कुछ मत करें। जैसे कि अगर आपने लगभग लगातार 10 बार नॉर्मल पेट्रोल भरवाया है, 10 टाइम्स हमने अगर नॉर्मल पेट्रोल भरवाया है और वो भी फुल टैंक, नॉर्मल पेट्रोल फुल टैंक करवा लिया है, तो उसके बाद एक बार, सिर्फ एक बार या एक से दो बार, कई लोग भी ले सकते हैं इसको, एक से दो बार अपनी गाड़ी के अंदर प्रीमियम पेट्रोल अगर आप डलवा देते हैं तो आपकी गाड़ी की लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी। समझ में आया? तो ये सारी बात है, मैंने कोशिश की है कि मैं आपको डिटेल में ये सारी चीज़ें समझा सकूं। बेसिक भाषा में जितना महंगा पेट्रोल है उसके दो ही फ़ायदे हैं। पहला, ऑक्टेन नंबर बढ़ जाता है। तो अगर आपकी गाड़ी मिड साइज़ की गाड़ी है तो मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप प्रीमियम पेट्रोल डलवाएं। लेकिन अगर आपकी गाड़ी सेडान है या आपकी गाड़ी में टर्बो चार्ज ये वर्ड लिखा हुआ है, सुपर चार्जर ये वर्ड लिखा हुआ है, टर्बो चार्ज इंजन, सुपर चार्ज इंजन, ऐसे वर्ड लिखे हुए हैं, तो उस सिचुएशन में मेरी रिकमेंडेशन हमेशा यही रहेगी कि आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल डलवाएं। ठीक है, और अगर आप नॉर्मल पेट्रोल डलवाने वाले हैं, ठीक है, तो कोशिश करें कि 10 बार में या 20 बार में एटलीस्ट एक बार 20:1, 10:1, 15:1, जो भी आपको सही लगता है, उसमें एक से दो बार ज़रूर प्रीमियम पेट्रोल डलवाएं, ताकि आपकी गाड़ी के अंदर
जितने भी फ्लक्स जनरेट हुआ है, जितना भी स्लज पैदा हुआ है, वो बाहर निकल सके, आपकी गाड़ी एक तरीके से नई जैसी हो सके, लुब्रिकेशन सिस्टम भी थोड़ा सा बेहतर हो सके। वरना नॉर्मल पेट्रोल पे ही गाड़ी को चलाना एक तो इकोनॉमिकल पड़ता है, प्लस प्रीमियम पेट्रोल का इससे ऊपर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो नॉर्मल गाड़ी में अगर आप प्रीमियम पेट्रोल डलवा भी दोगे, तब भी उसका कोई खासा असर आपको एफिशिएंसी पे नज़र नहीं आएगा। ये थी आज की बात। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि कैसे हमें पेट्रोल सेलेक्ट करना चाहिए हमारी गाड़ी के लिए, और कैसे हम अपनी गाड़ी की एफिशिएंसी और इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं। बाय दिस सेड, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर कुछ बात आपको अच्छी लगी या कुछ बात और जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।